में क्या हुआ था, इसको आदि मानव का युग भी कहा जाता है। किस काल को कहते हैं, पूरा पाषाण काल को आदि मानव का युग भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें पहला पॉइंट देखिए क्या है से, आपका पहला पॉइंट है कि इस काल में मनुष्य खाना बदोश जीवन व्यतीत करते थे। क्या करते थे, खाना बदोश। इसका अर्थ होता है कि इंसान का ना तो कोई घर था और ना ही कोई जगह था, ठीक है ना, तो घर द्वार नहीं था, लेकिन जंगलों में घूमते थे और घूम घूम के खाना पीना खाते रहते थे। कोई अस्थायी घर नहीं था, कोई अस्थायी ठिकाना नहीं था, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है आपका, भोजन के लिए शिकार, मछली पकड़ना और कंदमूल पर निर्भर करना। क्या करते थे भोजन के लिए, तो शिकार करते थे जंगलों में, मछली पकड़ लेते थे और कंदमूल जो जंगल के उत्पाद था, फल वगैरह, उसको खा लिया करते थे, ठीक है। चलिए अब तीसरा पॉइंट देखिए, देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है, पत्थरों को तोड़कर नुकीले औजार, हथियार, खुर्ची, भाले आदि बनाए जाते थे। अब उस समय पाषाण काल इसलिए कहा जाता है ताकि उस समय जो भी काम होता था, हथियार जो भी बनता था, वो सब के सब किसका बना होता था, पत्थर का बना होता था, यानी कि पत्थर से हथियार बनता था, ठीक है ना। तो उन लोग को क्या करता, शिकार करने के लिए कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, तो इसके लिए बनाता था क्या, नुकीले औजार बनाते थे, जैसे टांगे हो गया, भाला हो गया, ये सब हो गया ना, ये सब बनाया करते थे। किसके बनता था, वो सब पत्थर का बनता था, ठीक है। अब चलिए अगले बात पर चलते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है ये भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो कहता है गुफाओं में रहता था। कौन रहता था, जो पाषाण काल के लोग थे वो कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहता था और अग्नि का उपयोग करना सीख गया था। तो जब पूछा जाए कि अग्नि का आविष्कार कब हुआ था, तो बोलेंगे पूरा पाषाण काल में हुआ था, ठीक है। क्योंकि इस समय क्या हुआ था कि अग्नि का उपयोग करना वो लोग सीख चुके थे, आग जलाना सीख चुके थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगली बात समझ लेते हैं, ठीक है। आगे क्या है आपका कि इस काल की प्रसिद्ध गुफा चित्रकलाएं भील मध्य प्रदेश, इस काल की मतलब कौन से काल की, पूरा पाषाण काल की। जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तो समझेंगे, है ना। तो इस काल की यानी प्रसिद्ध गुफाएं, जो गुफा था और चित्रकला वो कहाँ मिलता है, तो भील जो कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश, और कुछ हिस्सा उसका कहाँ मिलता है आपको, फ्रांस में भी मिलता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते और समझते हैं, ध्यान दीजिए आगे क्या है, अगला पॉइंट क्या है, देखिए अगला पॉइंट है आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ। होमोसेपियंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस तो खुद वैज्ञानिक नाम है, लेकिन किसका नाम है ये, इंसान का नाम है। क्या कहते हैं इंसान को, होमो सैपियंस, जब बायोलॉजी पढ़िएगा तो, है ना। तो इसको क्या कहा गया कि आधुनिक मानव यानी होमो सैपियंस का उदय हुआ था। कहां हुआ था, पाषाण काल में। हम जितना भी बात कर रहे हैं कौन सा काल की कर रहे हैं, पाषाण काल। और पाषाण काल में भी कौन काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है ना। पाषाण काल में तो 3 काल हुए थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, लेकिन इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, पूरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब चलते इसके अगले पॉइंट को देखते हैं। तो अगला पॉइंट क्या कहता है आपका कि मानव आग जलाना, माने मानव आग जलाने के लिए बढ़िया से सीख चुका था इस काल में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है आपका इस काल में चापर चौपिंग संस्कृति का उदय हुआ था। चापर चौपिंग संस्कृति का पूछता है कि चापर चौपिंग संस्कृति का उदय किस काल में हुआ था, तो बोलना पड़ेगा कि पूरा पाषाण काल में हुआ था। अब किसने किया था, तो क्या था, D.N. वाडिया ने खोज की थी। इस संस्कृति की खोज किसने की थी, D.N. वाडिया ने खोज की थी। कौन संस्कृति की, चापर चौपिंग संस्कृति की खोज की थी। यह उत्तर भारतीय संस्कृति है, और ये कैसी संस्कृति है, उत्तर भारतीय संस्कृति है। किस काल से संबंधित है, तो पाषाण काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल संबंधित है, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए, खत्म हो गया जी, होगा। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है दक्षिण भारत की संस्कृति हैंड एक्स संस्कृति है। जो दक्षिण भारत की संस्कृति उसको क्या बोलते हैं, हैंड एक्स संस्कृति कहते हैं, ठीक है ना। हम पहले पढ़े क्या, ये चापर चॉपिंग संस्कृति कहाँ है, उत्तर भारत में है। और ये क्या है, हैंड एक्स संस्कृति कहाँ पड़ता है, दक्षिण भारत की संस्कृति है, ठीक है। इसकी खोज कौन की थी, तो रॉबर्ट ब्रूस ने किया था, रॉबर्ट ब्रूस हुट ने किया था इसकी संस्कृति की खोज, ठीक है। और इसका कौन किया था, D.N. वाडिया ने किया था। उत्तर भारत की संस्कृति चापर चौपिंग खोज किसने किया था, D.N. वाडिया ने किया था। और दक्षिण भारत की संस्कृति हैंड एक्स संस्कृति का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुट्स ने किया था, ठीक है। आगे चलिए, अगले ध्यान दीजिए, अगला क्या कहता है कि चापर चॉपिंग एवं हैंड एक्स संस्कृति उत्तर एवं दक्षिण मिलन स्थल, मिलन स्थल माने चापर चॉपिंग एवं हैंड एक्स संस्कृति। देखिए चापर चॉपिंग कहाँ था, उत्तरी भारत में, और हैंड एक्स कहाँ था, दक्षिण भारत में। लेकिन कोई एक जगह भी तो होगा ना जहां दोनों चलता होगा, मिलता होगा, है ना, मिलता होगा। तो कहा कि उत्तर एवं दक्षिण मिलन स्थल कौन सा है, चौतारण। कौन सा है, चौतारण, जो कहां पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है ना।
अब यही बोल देगा कि चापर चौपिंग संस्कृति एवं हैंडक संस्कृति का जो मिलन स्थल था वो कौन था, तो बोलेंगे क्या, चौतारन था, जो कहां पड़ता है, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है।